स्वागत करुषेक किछि दिन पूर्वे भोट चोरी अभियोग करी भारतीय निर्वाचन कमिशन को टार्गेट करथिले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। स्वच्छ और निरपेक्ष निर्वाचन हेउ नथिबा पछरे सीधा सड़क भारतीय निर्वाचन कमिशन को दायी करथिले से एहा परे राजनीतिक बयानबाजी आरंभ हो जाइथिला। एबे पुणी एक नुआ अभियोग आनिचंती राहुल। फेक यूजर्स लॉगिन एवं फोन नंबर को किभली वोटर का ना डिलीट करा जाउची से नहीं अभियोग करिसंती राहुल गांधी। एहासह निर्वाचन कमिशन का भूमिका को नहीं मध्य प्रश्न उठाई राहुल। सेपटे निर्वाचन कमिशन राहुल को अभियोग को भित्तिहीन कहितबा बेले बीजेपी करिछि कड़ा समालोचना। देखिबा रिपोर्ट। हमारी डिमांड है ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने वोट दिया है, आप हिंदुस्तान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांगे। आप कर्नाटक की सीआईडी को ये सबूत एक सप्ताह के अंदर एथर राहुल को नुआ अभियोग। फेक आईडी रे हेउछंती वोटर डिलीट। पुणी राहुल को सांघातिक अभियोग। भोट चोरी परे वोटर डिलीट। भारतीय निर्वाचन कमिशन को पई पुणी अडुआ साजिछंती कांग्रेस नेता राहुल गांधी। किछि दिन पूर्वे भोट चोरी अभियोग आनिथिबा राहुल एथर भोट डिलीट करबा नै प्रेस मीट करिछन। जने व्यक्ति नाँ रे किभली 12टी वोटर नाँ डिलीट करा जायछि से नै तथ्य उपस्थापन करिछंती राहुल। 2023 विधानसभा निर्वाचन रे एभली कारनामा करा जायतिबा राहुल कहिछन। प्रेस मीट करथबा समय दुई जनक सामना को मध्य आनिछंती राहुल। कर्नाटक बाहर लोकंकर फोन नंबर एवं फेक लॉगिन करी ए चोरी करा जायतिबार अभियोग करिछंती कांग्रेस नेता राहुल गांधी। सेपरि तांकर अभियोग अनुसार मतदाता ना हटाइबा काम जने व्यक्तिंकर नुहे बरम सॉफ्टवेयर सहायता सेंट्रलाइज्ड मैनर रे एभली करा जायछि। ए सबु को आउ टिके रियलिस्टिक करबा पई दुई जन को सामना को मध्य आनिछंती राहुल। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए। राहुल को कहिबा कथा गोटे पर गोटे निर्वाचन रे केतेक लोक भारतर लक्षाधिक भोटर ना हटाइबार लगिछंती। विभिन्न वर्गर विशेषकर विरोधी को भोट देउथबा भोटर ना हटाई दिया जाउथबा राहुल अभियोग आनिछंती। या सहित तांकु 100% प्रमाण मिलिथबा नै दम्भोक्ति प्रकाश करिछंती राहुल। कर्नाटक रो अलोंद रे 6018 भोट डिलीट करिवार प्रयास करा जायतिला, किंतु संजोग वशत से कारनामा धरा पड़ीगला। बूथ स्तरीय जने अधिकारी जानिबा को पाइले जे तांकर दादांकर भोट डिलीट करा जायछि। पर जना पड़िला जे तांकर पड़ोसींकर भोट मध्य डिलीट करा जायछि। सेपरि अलोंद रे मतदाता ना रे 6018 आवेदन करा जायतिला, किंतु जेउ मानकर आवेदन करा जायतिला प्रकृत रे से माने निजे सही आवेदन करि नथिले। ए सब को नै भारतीय निर्वाचन कमिशन को टार्गेट करिसंती राहुल गांधी। ज्ञानेश कुमार is protecting the people who are doing this. This is also absolute solid proof, what I've shown you, that this is being done in a centralized way, this is being done at scale, and this is being done using large resources. Question is, who is the someone? And the answer is with the EC today. The Election Commission of India knows who is doing this. ए सबु व्यतीत कर्नाटक सीआईडी किभली यार तदंत करुवा बेले निर्वाचन कमिशन सहयोग करूनांती से नै मध्य अभियोग आनिछंती राहुल। 10 मासरे 18टी चिठी लिखाइबा परे भी भारतीय निर्वाचन कमिशन कोनोसी उत्तर रखि नथिबार राहुल कहछंती। 18 times in 18 months the CID of Karnataka has written to the Election Commission for this, and they are not giving it. Why are they not giving it? Because this will lead us to where the operation is being done.
And we are absolutely convinced where this is going to lead. EC gives a reply, doesn't fulfill any of the demands, and doesn't give us. अनेपटे भारतीय निर्वाचन कमिशन राहुल को भोटर ना डिलीट को मिथ्या और भित्तिहीन बोली कहछन। सोशल मीडिया रे पोस्ट करी एभली जवाब रखिछि ईसीआई। सेपरि राहुल को भोटर डिलीट प्रसंग को नहीं बीजेपी मध्य करिछि समालोचना। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर प्रेसमिट करी राहुल को करिसेंति कड़ा टार्गेट। It has become a habit of Shri Rahul Gandhi to make incorrect and baseless allegations. और बार बार आरोप लगाने के बाद माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी जी का हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता। नो डिलीशन कैन टेक प्लेस without giving an opportunity of being heard to the affected person. तो बगैर किसी की बात सुने उसका वोट नहीं काटते, उस पर निर्णय नहीं करते। या पूर्व सेंट्रल बेंगलुरु महादेवपुरा विधानसभा आसन में भोट चोरी होइथवार अभियोग करी प्रेसमिट करथिले राहुल। से अभियोग पर बिहार रे वोटर अधिकार यात्रा करथिले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। और एबे अलगा जनकर नंबर और यूजर्स लॉगिन करी भोटरंकर ना डिलीट होइथवार अभियोग आनिछंती कांग्रेस नेता। बीजेपी और ईसीआई उभय एहाकु भित्तिहीन कहिछु। हेले राहुलकर अभियोग केते सत? कारण ओडियार गोटे ढग अछि, निया नथिले कोन धुआ बाहरे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह बिहार विजय प्लान। बिहार में 2/3 भोट रे सरकार गठन करने नहीं दुर्भक्ति प्रकाश करिसेंति शाह। विशेषकर बेगूसराय और सासाराम उपरे अधिक फोकस देउछि बीजेपी। से दुईटी अंचल रे गत थर कड़ा टक्कर होइथिबा बेले एथर प्रत्येकटी आसन रे कड़ा परिश्रम करने कर्मकर्ता परामर्श दैछंति अमित शाह। यह सह पटना रे क्लोज डोर मीटिंग करी आसन बुझामणा नहीं सीएम नीतीश सहित कथा होइछंति अमित शाह। एसबू भितरे राहुल गांधी और लालू यादव को टार्गेट करने आदौ भूली नाहांती अमित शाह। बिहार विजय पई अमित शाह को प्लान। महामेंटर गड़ को कब्जा करने को प्रस्तुति। एनडीए बनाम महामेंट, किए कहा उपरे भारी। बीजेपी रणनीति स्पष्ट, जेउठी दबदबा रही सेठी विजय सुनिश्चित करने को पड़िबो। एभली कॉन्फिडेंस बीजेपी कार्यकर्ता को देउछंती केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। और सेथिपाई बिहार सासाराम और बेगूसराय को केंद्र में रखिछंती शाह। ए दुईटी आसन रे दलीय कार्यकर्ता फीडबैक मध्य निया जाउछि। एहा पछरे केवल गोटिए उद्देश्य, जेउठी विजयर आशा रही सेठारे उत्तम प्रार्थी मैदान को लाइबा। गत निर्वाचन रे एही अंचल रे बीजेपी को मिलिथिबा कड़ा टक्कर। सेथिपाई शाह चाहुछंती जे एथर पूरा गणित पूर्वरु ही स्पष्ट रहिबा जरूरी। ये चुनाव सरकार बनाने का चुनाव नहीं, ये चुनाव सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाने का चुनाव है। देखिए, गृह मंत्री जी आज टोटल कार्यकर्ताओं से मिलने आ रहे हैं। कार्यकर्ता 4 जिले के कार्यकर्ता हैं, पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, और बेगूसराय में ही ये कार्यक्रम हो रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सासाराम और बेगूसराय गस्त करुछन। सेठारे 20 जिला पदाधिकारी फीडबैक निया जाउछि। सेही फीडबैक अनुसार एही दुईटी अंचल रे थिबा 60टी आसन रे प्रार्थी दिया जिवो। गत थर महामेंटरू बीजेपी को जे आसन रे कड़ा टक्कर मिलिथिला
से सबु अंचल एवं अमित शाह रणनीतिर अंश और से शाहर फोकस केवल सांगठनिक मजबूत नुहे बरं प्रत्येक आसन में भोट बैंक समीकरण को भल भाव बुझा यह समीकरण को नहीं ही प्रार्थी चयन और टिकेट बंटन करिबो बीजेपी। बिहार में सहयोगी साथियों की मांग की हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, एनडीए के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए ध्यान दिया जा रहा है स्ट्राइक रेट, यानी कि जिस सीट पर जिस पार्टी की जीतने की संभावना सबसे ज्यादा हो। इसीलिए एक एक सीट का बड़ी ही सूक्ष्मता से आकलन किया जा रहा है और खुद गृह मंत्री अमित शाह हर सीट की जानकारी संगठन से ले रहे हैं। गुरुवार मध्य बिहार गस्त करिसेंती अमित शाह और पाटना रे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सहित करिसेंती क्लोज डोर मीटिंग। कहा जाउछि कुआडे दुई नेतांक मध्य आसन बुझामणा को नहीं होइछि बड़ आलोचना। सेपरि शाह रोहतास गस्त करी सेठरे कार्यकर्ता को मालिक बोली संबोधन करिसेंती। यह सहित भोटर अधिकार यात्रा को नहीं राहुल गांधी और लालू यादव को कड़ा समालोचना करिसेंती। अमित शाह बिहार विजय अभियान रणनीति मध्यरु गोटे होछि आग्रेसिव कैंपेन। सुनंतु तार एक झलक। घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी और मैं इस मंच से राहुल गांधी और लालू जी को पूछने आया हूं, बिहार की जनता आपको पूछ रही है, घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए। घुसपैठियों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए, घुसपैठियों को नौकरी यहां पर मिलनी चाहिए, घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए, घुसपैठियों को 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए। कौन देना चाहता है? जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? और जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? हमारे युवाओं की जगह वोट बैंक के घुसपैठियों को नौकरी देने का काम ये राहुल बाबा एंड कंपनी कर रहे हैं। विरोधी को कड़ा जवाब देवा मध्य बीजेपी रणनीतिर एक प्रमुख अंश। महामेंट, एसआईआर, भोट चोरी भली प्रसंग को नहीं सरकार को घेरिबारे लागिछि। एभली स्थिति रे शाह चाहुछन्ति जे बीजेपी कार्यकर्ता प्रसंग और सरकार को उपलब्धि को नहीं लोकों को पाखक जान। कार्यकर्ता को मेसेज दिया जाउछि जे प्रत्येकटी निर्वाचन मंडली रे संगठन मजबूत स्थिति ही दल को विजयी कराइबो। सेथिपई अमित शाहर बिहार गस्त केवल समीक्षा नुहे बरं विजयी हेबा पई एक बृहत रोडमैप। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन में बड़ कथा कहिसेंती एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। 75 वर्ष रे जदि से अटकी जाई नथिले तेबे मोदी काहेकि अटकी जिवे बोली कहिसेंती शरद, जहाकु ने एबे महाराष्ट्र राजनीति रे आरंभ होईछि चर्चा आलोचना। सेप्टेम्बर 17 तारीख अर्थात बुधवार थिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन। सबु वर्गर व्यक्ति तांकु एही अवसर रे जणाइथिले शुभेच्छा। मोदी जन्मदिन रे सारा देश रे विभिन्न कार्यक्रम होइथिला, हेले ताहारी भितरे महाराष्ट्र राजनीति होई पड़िथिला हलचल। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार एमिति एक बयान देले जहाकु नै उभय एनडीए और इंडिया मेंटरे जोरदार चर्चा हैला। सेप्टेम्बर 17 तारीख में मोदी 75तम जन्मदिन में शुभेच्छा जणाइछन्ती शरद पवार। हेले तांकु जेतेबेले मोदी बयस नहीं पचरागला से कहीदेले बड़ कथा। शरद पवार कहिले, मु जदि 85 वर्ष रे काम करि पारुछि तेबे मोदी 75 वर्ष रे काहीकि काम करि परिबे नाही। बास सही पदक कथारू महाराष्ट्र राजनीति रे आरंभ हैला अनेक चर्चा आलोचना। कथा खाली चर्चा रे सीमित रही नाही, बरम शरद पवार बीजेपी प्रति सपोर्टनेस को नहीं मध्य आरंभ हैलानी टुपुरु टापुरु। किछि मास पूर्वे आरएसएस मुख्य मोहन भागवत 75 वर्ष पर बीजेपी किंबा संघर व्यक्ति अवसर नेबे बोली कहिथिले। फल मोदी को 75 वर्ष हेबा परे से प्रधानमंत्री रहिबा नै सारा देश रे आरंभ होइतिला चर्चा। हेले सही चर्चा भितरे मोहन भागवत
ପରେ ନିଜର ମତକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଥିଲା। ଶରଦ ପାୱାର ମୋଦିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରି 75 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିର ରୂପ ହଜାରେ, କେତେବେଳେ କିଏ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାହା ସହ ଥିବ ତାହା କେବଳ ସମୟକୁ ହିଁ ଜଣା। 2023ରେ ପୁତୁରା ଅଜିତ ପାୱାର ବାଗି ସାଜି ଏନ୍ସିପିରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଏନ୍ଡିଏରେ ମିଶିଲେ, ତାପରେ ମୂଳ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ କବ୍ଜା କରିନେଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଏନ୍ସିପି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛି। ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କୁ ଏବେ 85 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଏନ୍ସିପିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଡର ଦରକାର, ଆଉ ପାର୍ଟି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କ୍ଷମତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ନଥିବା ବେଳେ ଶରଦଙ୍କ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଅନେକ ଦିଗକୁ ଇସାରା କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।